is approximately 47,580. ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रकाश गावस्कर से पहला ट्रेड पिक करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। ट्रेड है लॉन्ग साइड और वो है ऑरोबिंदो फार्मा। ट्रेड कर रहा है 1111 पे, टॉप होगा 1100 का 11 रुपए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 1135, 1135 का टारगेट हो ऑरोबिंदो फार्मा। प्रो फार्मा में एक ट्रेड तेजी का गावा साहब दे रहे हैं। मानस, आपका ट्रेड? आस्था जी, मेरा ट्रेड एक सेल रिकमेंडेशन है और आईटी स्पेस पे ही मेरा ध्यान है। तो विप्रो पे एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर अभी भी करीब 20-25 रुपए का डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो विप्रो में के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 456 का स्टॉप लॉस लगाना है इसके फ्यूचर में, और 437 तक के टारगेट्स पॉसिबल है विप्रो के फ्यूचर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी पुट ऑप्शन 450 वाला जो 12 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन के लिए 18 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, विप्रो पूरा आईटी बेहद ही खराब परिस्थिति में 33,667 ये निफ्टी आईटी का स्तर है। निफ्टी आईटी अभी भी डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मेरे ख्याल से जुलाई 2023 के बाद अब ये आ रहा है, मतलब टेक्निकली तो शायद नवंबर के बाद आपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही खराब परिस्थिति निफ्टी आईटी के लिए। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का टॉपिक रहेगा दीपक नाइट्रेट। केमिकल स्टॉक्स में स्ट्रेंथ रहा है और दीपक नाइट्रेट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। कल के सत्र में स्टॉक ने अपना 10 MR टेस्ट किया था और वापस एक अपना रिज्यूम कर रहा है ट्रेंड। कल के हाई के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रेंथ है अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो। 2347 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 2310 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 2400 और 2425 के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए दीपक नाइट्रेट में एक तेजी वाला ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। जतिन, आफ्टरनून, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड पकड़ेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक तेजी के साथ जाना चाहेंगे, कंसिडरिंग 3 दिनों का एक फॉल जो हमने देख लिया है, उसके बाद हम एक थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तेजी के साइड का ट्रेड रहेगा एसबीआई कार्ड्स में। तो 3 दिनों का एक जो फॉल हुआ था वो कहीं ना कहीं 720 के रेंज में आके थम गया है। वहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट पैरामीटर्स है इन दी फॉर्म ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, और साथ ही साथ में क्रूशियल 40 डे एवरेज भी है। तो मेरे को लगता है कि एसबीआई कार्ड में करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है ऊपर में। तो एसबीआई कार्ड्स पे लॉन्ग रहेगा, 708 का स्टॉप लॉस होगा और 776 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 776 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक मौका तेजी का बन रहा है। एसबीआई कार्ड काफी दिनों बाद इसका जिक्र हो रहा है, करीब 1% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, बताइए इस दोपहर कहाँ पर नजरें, क्या ट्रेड लेंगे? आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जो 2 पिलर्स है मार्केट के जहाँ पे अर्निंग्स काफी मजबूत रह सकती है, इज कैपिटल गुड्स और इंफ्रा। तो ये 2 सेगमेंट्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। तो जैसे हम देखते हैं मार्केट्स पे तो इंडिया में हम देखते हैं ईपीएस आरएस रेटिंग्स कैसी है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कैसी है, और क्या अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी मेंटेन हो पाएगी लुकिंग एट हिस्टोरिकल अर्निंग्स एवरेजेस एज वेल। इसको मद्देनजर रखते हुए लीडरशिप स्टॉक से हमारा हमेशा फोकस रहता है एज पर आवर सिस्टम, और इसलिए आई थिंक लार्सन एंड टुब्रो ये आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होना चाहिए। 2-3 चीजें, एक ऑर्डर बुक बेहतरीन तो है ही, बट एग्जीक्यूशन इज इंप्रूविंग एट अ वेरी फास्ट क्लिप। दूसरा आई थिंक जो मिडिल ईस्ट के ऑर्डर्स हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें हाइड्रोकार्बन रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे वृद्धि अच्छी खासी देखने मिल सकती है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट बट डोमेस्टिक मार्केट से भी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दीज ऑर्डर्स विल इंक्रीमेंटली एड significantly in terms of the margin profile और कहीं ना कहीं अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो हम बैलेंस शीट पैरामीटर्स देखते हैं, वर्किंग कैपिटल हो, एक्सपेक्टेड आरओईज हो, ये शायद थोड़े स्टेबल दिखने लग जाए इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ आएगी ये रिफ्लेक्ट होगी आरओईज के ऊपर। अगेन द डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक दैट दे प्रोबेबली पोजेस एक बहुत बड़ी चीज है। ये क्वार्टर ऑब्वियसली जो अप्रैल मई जून का क्वार्टर होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन नॉर्म्स, ऑर्डर इनफ्लो शायद थम जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक पोस्ट इलेक्शंस अच्छी खासी आई थिंक ऑर्डर बुक और टेंडरिंग
वापस स्टार्ट हो सकती है एंड एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली विल रिमेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें लगता है आई थिंक दिग्गज जैसे एलएनटी पे जरूर नजर रहनी चाहिए, ये आपके वॉच लिस्ट में जरूर रहनी चाहिए। अच्छा मयूरेश, एक बात बताइएगा, ये एक्साइड में जो महज 2 सेशंस में ये मूव आया है, आई मीन 28 मार्च को इसका भाव था 306, नाउ इट्स 437। पहले तो आपका एग्जैक्टली जो हुंडई के साथ और किया फोर्ज के साथ जो करार था वो, उसके बाद एलन मस्क की भारत यात्रा में के बाद जो इस स्पेस में सडनली एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, अब ये स्टॉक एक्साइड सिंगल हेडेडली आई थिंक इस पूरे स्पेस को लीड करता हुआ। एक बार अमराजा बैटरीज भी रखेगा स्क्रीन पे, उसको भी देखते हैं। इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को पिछले 3-4 सेशन के आपको कैसे मतलब इसको प्ले करना चाहिए? इसको होल्ड करें अभी या एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर लें? आपका सेंस क्या कहता है? स्पेशली जो शार्पेस्ट मूव है वो हमारा ये एक्साइड में है, इस पर आपका टेक। तो विरजू आई थिंक वी हैड डिस्कस दिस स्टॉक काफी बार आपके चैनल्स पे लगभग 1.5-2 महीने पहले, एंड वी कंटिन्यू होल्डिंग दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियोज। 3-4 तथ्य आपके सामने मैं रखता हूँ। पहली चीज, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी इसमें अगर आप लोअर लेवल से हैं तो बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, आई थिंक जो ट्रिगर्स हैं दोनों स्टॉक के लिए, पहली चीज आई थिंक जो करार हुए हैं Hyundai और किया के साथ ईवी सेल्स के लिए, they are developing technologies, both Exide and Amara Raja. Exide 6 gigawatt hours डाल रही है, Amara Raja is also getting in an equal amount of capacity addition, जहां तक EV cells और lithium ion batteries की capacities हुई। Obviously जो technical support ये ले रहे हैं दोनों companies will ensure कि जब ये बैटरीज मैन्युफैक्चर होकर निकलती है in the next few quarters, they will not only service the domestic EV market, but एक global market की सर्विसिंग भी होगी जो ये 2 ऑर्डर से आ रहे हैं। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट साइज विच इज एक्सपेक्टेड, जो हम लॉन्चेस की बात कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, दैट इज अ ह्यूज $multi-billion अपॉर्चुनिटी ये दोनों प्लेयर्स के लिए। नए प्लेयर्स को ये बिजनेस में आना बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि कैपेसिटीज एक बार के लिए आप केपेक्स डाल के बना सकते हो, बट जो एक्सपर्टीज लगती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगता है, आफ्टर सेल सर्विस लगती है, ये बनाना आसान नहीं है। इसलिए इनके पास जो एक नीच एडवांटेज है या एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज या एक ड्यूओपोली आप कह सकते हैं विद द ऑर्गेनाइज्ड बैटरी स्पेस, ये सब्सटेंशियली हाई। तीसरा, इनकी बिजनेस मॉडल भी परफेक्टली हेज्ड है। ऑटोमोबाइल्स आर अराउंड 60-65% और इंडस्ट्रियल्स अकाउंट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऑटो स्लो डाउन होता है या डिले होता है, डिफर होता है, तो इंडस्ट्रियल्स प्रोबेबली टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। और रिप्लेसमेंट मार्केट में जो मार्जिन इनके पास रहती है ये तो बरकरार ही रहती है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस शीट के हिसाब से एक्सट्रीमली गुड एंड रोबस्ट बैलेंस शीट्स बोथ द कंपनीज प्रेजेंट। इनफैक्ट एक्साइड के पास एक ऑप्शनैलिटी इन टर्म्स ऑफ द एचडीएफसी लाइफ स्टेक, तो जितनी भी ये केपेक्स डाल रहे हैं प्लांट खड़ी करने के लिए और इंक्रीमेंटल केपेक्स जो होगा 6 गीगावाट आवर्स का, ये शायद एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेक सेल करके बिल्कुल लेवरेज बढ़ाने की या बिल्कुल लेवरेज बढ़ नहीं सकता इनके बुक्स के ऊपर। तो काफी कुछ ट्रिगर्स है, हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे एंड बायस्ड एज वेल। में हमने देखा है बहुत तगड़ा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। करीब 36% का इजाफा पिछले कुछ महीनों में एक्साइड ने आपके लिए डिलीवर किया है। अच्छा, एक्साइड